वेलकम टू अनदर वीडियो और ये है डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 का एपिसोड 11 का रिव्यू। तो चलिए जानते क्या हुआ कहानी में आगे। डॉक्टर स्टोन के तो उसके शुरुआत में क्रोम तारीफ करता है पेट्रिफिकेशन टूल की, जिसके इस्तेमाल से ये किसी भी तरह की चोट या बीमारी को ठीक कर सकती है। बस पहले पेट्रीफाइड करो और फिर इस्तेमाल करो रिवाइवल फ्लूइड का, जिससे कोई भी दोबारा ठीक हो सकता है, बिल्कुल पहले की तरह। जिसका मतलब हाँ, अब ये लोग सुकासा को जिंदा कर सकते हैं, पर सेंको से जिंदा करने के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है, क्योंकि वो ठंडा होकर सो नहीं रहा, उसे इन लोगों ने जमाया है। तो हो ये भी सकता है कि उसे दोबारा जिंदा कर पाना मुमकिन ना हो। पर रियोशी समझ पाता है कि समस्या ये नहीं, समस्या कुछ और भी है जो सेंको सोच रहा है। क्योंकि जब उस पे इबारा ने हमला किया था और उसे उसके हाथ पर चोट लगी थी, तब वो खुद को डॉक्टर स्टोन से हील कर सकता था, पर तुमने उस समय इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या तुम इसका इस्तेमाल सुकासा के लिए बचा रहे थे? जिस पर हामी बढ़ता है सेंको, क्योंकि पेट्रिफिकेशन टूल की बैटरी खत्म हो रही थी। जिस पर ताजो का सवाल होता है, क्या इसके अंदर बैटरी लगती है? पर सेंको का जवाब होता है कि ये लोग इसे खोल के नहीं देख सकते। पर एक चीज पक्की है कि ये किसी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करता है, और कोई भी चीज बिना किसी और चीज के खुद के लिए एनर्जी नहीं बना सकती। तो उसकी एनर्जी का सोर्स पता करना पड़ेगा पहले इन्हें। जिस पर सेको पूछता है क्रिसामे से कि पहले कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रिफिकेशन टूल को जितनी जगह फैलने के लिए कहा गया हो, ये उससे कम जगह तक फैले। जिस पर क्रिसामे कहती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, पर ऐसा हुआ था सेको के साथ जब उसने उसका इस्तेमाल किया था इबारा के ऊपर। उसने 5 मीटर कहा था, लेकिन वो सिर्फ आधा मीटर कुछ करीब फैला होगा। जैसा हो सकने का यकीन क्रिसामे को नहीं होता, पर तभी उसे याद आती है मास्टर की कही हुई बातें कि इस टूल का इस्तेमाल बहुत बड़ी जगह के लिए नहीं करना चाहिए, जैसा हुआ भी था जो किया था इबारा ने पूरे आइलैंड को पेट्रीफाइड करने के लिए। तो शायद हाँ, पेट्रिफिकेशन टूल की एनर्जी खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है, जिसे खत्म होने से पहले नहीं जिंदा करना सुकासा को, जहां ये खोलते अपना बनाया हुआ रेफ्रिजरेटर। क्योंकि जब आखिरी वॉर में सुकासा में वार हुआ था, तो उसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था पेट्रिफिकेशन टूल या पेट्रिफिकेशन बीम, मोर स्पेसिफिकली उस समय के लिए, जिस दौरान इनके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से इन्हें जमा कर रखना पड़ा सुकासा को, ताकि पेट्रिफिकेशन टूल या जिस वजह से पेट्रीफाइड हुए हैं लोग, उसका राज पता करके बचा सके सुकासा को। और आज वो मौका आ चुका है जिस समय उम्मीद करते हैं इस पेट्रिफिकेशन टूल से कम ये एक बार और काम कर जाए। जहां वो लोग उस पेट्रिफिकेशन टूल को सुकासा की छाती पर रख देते हैं, और उसकी बहन उसे अपने हाथ से हल्का सा दबाती है, जिसके ऊपर हाथ रख देता है ताइजू भी, और बाकी लोग भी साथ मिलकर अपना हाथ उसके ऊपर लगाते हैं। और सिंकू भी कहता है कुछ ना करने से बढ़िया कुछ करके ही देखते हैं, और अगर सिंकू भी इस बीम की चपेट में आ गया तो वो खुद को भी हील कर पाएगा। और इसके साथ वो उम्मीद करते हैं कि वैसा काम करेगा जैसे एक बैटरी खत्म होने के बाद उसको निकाल कर दोबारा लगाने से वो थोड़ा बहुत चल जाता है। तो इस तरह से सुकासा की छाती में उसके हाथ के नीचे उसको दबाकर उसके ऊपर अपना हाथ रख के ये लोग कहते हैं 1 मीटर 1 सेकेंड, जिसके साथ सुकासा पेट्रीफाइड हो जाता है, और उसके ऊपर सिंकू रिवाइवल फ्लूइड डालता है, जिसके साथ ही सुकासा दोबारा उठ खड़ा होता है जिंदा हालत में, जिसका स्वागत उसके चाहने वाले करते हैं। जिसके अगले पल वो बढ़ता है सिंकू के पास और उससे पूछता है सिचुएशन के बारे में, जहां बाकी लोग सुकासा के इस नेचर को देख के समझ पाते हैं कि सुकासा काफी स्ट्रांग है और वो कभी भी अपना आपा नहीं खोता। तो आगे सिंकू से बताता है कि वो लोग जा रहे हैं चांद पर, जिससे आपा खोते खोते बचता है सुकासा। पर सुकासा सिचुएशन समझ चुका होता है, ये लोग चांद पर जाएंगे जहाँ ये कम से कम लोगों को ले जा सकता है, और इन्हें एक फाइटर जरूर चाहिए होगा, इसलिए उसने सुकासा को जिंदा किया। जिस पर हामी बढ़ता है सिंकू। तो खैर आगे मात्सुकाजे देखता है सुकासा को, जो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में काफी कुछ सुन चुका है और भाप भी पाता है ये सारी चीजें, पर वो फिर भी आंकना चाहता है उसकी स्ट्रेंथ को, जिस वजह से सुकासा को चैलेंज कर देता है। जिसके बाद वहां से वो बढ़ते हैं खुली जगह पर, जहाँ सुकासा उसको अपने एक ही वार से हरा देता है। तो जहां सब देख पाते सुकासा की स्ट्रेंथ को, जिस पर यो को भी लगता है कि वो जिंदा हो चुका है, पर ये पूरी तरह से सही नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो उसको रोकेगा वो अपनी गन से, जैसा कहते हुए उसका हाथ कांप रहा होता है। तो खैर आगे जिसको हराया सुकासा ने, वो उसकी तारीफ करता है, और साथ ही ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो दोबारा इतनी आसानी से किंगडम ऑफ साइंस को नहीं ज्वाइन कर सकता, जिसने आइडियल दुनिया के लिए कई सारे लोगों के स्टैचू डिस्ट्रॉय किए थे। पर सेको को उसके रिग्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेको उसको एक्सेप्ट कर चुका है पहले ही। और वैसे भी इयुजुरा ने उन सभी टूटी मूर्तियों को दोबारा जोड़ दिया है। और वैसे भी अच्छाई और बुराई के बारे में लोग बाद में बात कर सकते हैं, पर हाँ, अगर उस डिवाइस की बैटरी खत्म हो गई है तो शायद सेको दोबारा हील नहीं हो पाएगा, पर सेको को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां अगर यूशी कहता है कि अगर वो वाईमैन को हरा दे और पेट्रिफिकेशन टूल के पीछे की हिस्ट्री को जान ले, तो शायद उसके बाद सेको दोबारा खुद को हील कर सकेगा। जहां सिर्फ सेको के चेहरे पे रह जाते हैं क्रैक्स, जो उसके ऊपर 3000 साल के बाद पत्थर से इंसान बनने की वजह से रह गए थे। पर क्यों सिर्फ सेको मजे करे, जहां दोबारा अपने चेहरे पे निशान बना लेता है गैन, और उसको देखा देखी ताइजू भी अपने चेहरे पे कुछ मार्किंग बना लेता है, पर पहले कभी उसके चेहरे के इस हिस्से में ये मार्किंग थी ही नहीं। तो आगे ज्ञान ये चीज ऑफर करता है सुकासा को भी, जहां लगता है कि शायद सुकासा उसको धर ना दे कहीं, पर सुकासा भी इस कल्ट
कल्ट को ज्वाइन करते हुए अपने चेहरे पर 2 निशान बनाता है, जैसे निशान कभी पहले उसके चेहरे पर थे ही नहीं। तो अब सुकासा भी इनकी टीम है, जहाँ चांद पर फतेह पाना इनके लिए और आसान होने वाला है। पर वहां तक जाने के लिए इन्हें कई सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, जो सभी चीज़ें इन्हें जापान में बिल्कुल नहीं मिलने वाली, जिस वजह से इन्हें जाना पड़ेगा दुनिया भर के सफ़र में, जहाँ इन्हें चाहिए होगा प्रोफेशनल एक्सप्लोरर जो रिझाकर कहता है खुद ज्ञान, ताकि क्रोम इसके लिए सामने आए, जो कहता है कि उसने अब तक काफ़ी सारी चीज़ें जमा की और वो भी काफ़ी तक हेल्पफुल हो सकता है इनके लिए। पर खैर सारी भीड़ की वहाँ जाने के बाद ज्ञान से अकेले मिलता है सुकासा और कहता है कि जब तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे लगा तुम्हें जिंदा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर शायद वो गलती नहीं, वो सही था। तो दुनिया भर के सफ़र में निकलने की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, जहाँ ये अपने लिए बनाते हैं कई सारे ब्रेड जो ज़रूरी है इनके सफ़र को शुरू करने के लिए, क्योंकि इन्हें सफ़र में काफ़ी दूर जाना पड़ेगा और ये ब्रेड काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहेंगे, जिसके लिए सेकू जल्दी से सारा काम करवाता है इन लोगों से। पर इतनी जल्दी क्या है सेकू को? तो उसका कारण है जल्दी आने वाली सर्दियाँ, जिसकी वजह से ट्रैवल कर पाना शायद मुश्किल हो सकता है इनके लिए। पर इसके अलावा सेको ने कुछ और कठिन काम दे दिए हैं कासेकी और यूजरा को भी, जिन्हें बनाना है रोड मैप दुनिया एक्सप्लोर करने के लेकर और इन चीज़ों को लेकर 3D में कुछ हल्का फुल्का सा। पर हल्का फुल्का सा काम सुनना ने बिल्कुल पसंद नहीं है, जहाँ दोनों काफ़ी ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं और जल्दी अपना काम शुरू करते हैं, जो तैयार कर चुके हैं स्पेसशिप बनाने के लिए रोड मैप, जो एक डोम जैसा कुछ बनाता है जिसके अंदर बढ़ता है सेंकू, और अंदर जो बनाया होता है उसने, वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। एक पूरा प्रॉपर 3D ग्लोब जो पूरी तरह से काम भी कर रहा है और बहुत सारी फंक्शनिंग जो इन्हें करनी है आगे, वो उसमें मैप भी हो रखी है। पर सिर्फ ये सारा काम इन लोगों के बस का नहीं है, जहाँ इन्हें दुनिया भर के बाकी स्टैचूज को भी जिंदा करना पड़ेगा, जिन सबको दोबारा जिंदा करके ये बना सकते हैं नई सिटीज़, नई दुनिया। और यहाँ इस नक्शे में दिख रही हर एक चीज़ इस तरह से दोबारा ये हासिल कर सकते हैं। और ट्रेजर आइलैंड के बाद इनके हाथ में लग चुका है फॉर्मूला रिवाइवल फ्लूइड बनाने का, तो अब ये सब कुछ कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से बाकी लोगों को भी रिवाइव कर सकते हैं, जिस सबके साथ ये साथ मिलकर बना सकते हैं इस रॉकेट जेट को, और ये बढ़ सकते हैं आगे चांद की तरफ। पर यूकियो का एक कंसर्न होता है, जो होता है अगर हम सभी लोगों को रिवाइव करते रहे तो एक समय के बाद इस लिमिट तक पहुंच चुकी होगी कि हम सबको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है बहुत सारे बुरे लोग भी सामने आए, पर शायद सोसाइटी के सिस्टम को मेंटेन करने पर चीज़ें काम कर पाए। पर जिस पे आगे सुकासा कहता है कि हमें कभी भी बुरे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस पर कोई कुछ कहने वाला होता है, लेकिन सुकासा कहता है कभी नहीं पड़ेगी, जिससे सब डर जाते और समझ पाते सुकासा की पावर को, जो ओवरसीज भी लोग एक्नॉलेज करते ही होंगे, जिसके सामने जल्दी कोई नहीं टिक पाएगा। तो आगे रियूशिन को इनका सफ़र समझाता है, जहाँ इन्हें जापान की इस तरफ से समुद्र का रास्ता तय करते हुए अमेरिका की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और हम भी कोलंबस की तरह एक्सप्लोर करेंगे, और जो कोई भी सबसे पहले ज़मीन ढूंढेगा उसे मिलेंगे 1 लाख ड्रैगो। जहाँ सुकासा ड्रैगो के बारे में सुन लेता है, जहाँ न्यूज़ एंकर लीडी रोकती है ऐसा कहने से रियूशी को, और आगे समझाती है उसको कि सुकासा को ऐसा सोसाइटी पसंद नहीं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो और भेदभाव हो पैसे के बेस पर, जिस वजह से उसके सामने ऐसी बातें तुम बिल्कुल मत करना। पर जिस पर कोई जवाब नहीं देता रियूशी, और सिर्फ मुस्कुराता है। जहाँ न्यूज़ एंकर ने जितना बुरा उसके बारे में सुना था उतना बुरा वो है नहीं, पर जहाँ वो फिर आगे से कहता है कि मुझे तुम भी चाहिए और बाकी सभी औरतें भी, क्योंकि हर कोई खूबसूरत है, और मुझे चाहिए सभी आदमी भी और उनकी पोटेंशियल भी, जहाँ पर सुकासा भी उनमें से एक है। जिस पर आगे वो लेडी कहती है कि तुम सबको पैसों से कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पर ऋषि कहता है कि पैसा सिर्फ यूजफुल टूल है जिसका आविष्कार इंसानों ने किया है। पैसा किसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये इस्तेमाल किया जाता है इच्छाओं को पाने के लिए, और जिसे पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं। और यही कारण था जिस वजह से इंसानियत इतनी शक्तिशाली थी। और इसी तरह से जब सारी इंसानियत मिलेगी और इंसानों की शक्ति मिलेगी तो साइंस बना पाएगा उनके साथ मिलकर वो चीज़ जिसके इस्तेमाल से हम चांद तक पहुंच पाएंगे। तो अब क्योंकि इन्हें सभी इंसानों को जिंदा करना है, जिसके लिए इन्हें चाहिए होगा बहुत सारा अल्कोहल, क्योंकि उसके इस्तेमाल से बनता है रिवाइवल फ्लूइड। पर क्या पोटैटो और ग्रेप्स वाइन काफ़ी होंगे इनके लिए? तो जवाब ऑब्वियसली नो होगा, जिस वजह से इन्हें जाना पड़ेगा ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे भुट्टे उगते हैं, भुट्टो के नगर, यानी कि कौन सिटी, अमेरिका में। तो इसलिए से इनको जल्दी में, क्योंकि मक्के सर्दी तक नहीं टिक पाते, उससे पहले इन्हें उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, और फिर उसको उगाकर ये निकालेंगे उससे अल्कोहल, और एक ग्रिल्ड कॉर्न भी खा सकते हैं। तो एक तीर से 2 शिकारी कर सकते हैं सबके साथ। तो उसके साथ इनका ये सफ़र फिर दोबारा शुरू होता है, और ये जहाज़ पर बैठकर दोबारा निकलते हैं अपने सफ़र में आगे, एक पूरे दुनिया का सफ़र, जहाँ सीकू और उसका बचपन का रूप दोनों साथ मिलकर कहते हैं कि हाँ, हम जाएंगे चांद पर जल्दी ही, जो काफ़ी मज़ेदार होगा। और जिस सबके साथ एपिसोड एंड होता है, और हम लास्ट में इसके देख पाते हैं कि ये सिर्फ एपिसोड का ही नहीं, इस सीज़न का भी एंड था, जहाँ इसका अगला सीज़न, इसका फाइनल सीज़न होने वाला है, जहाँ शायद ये चांद तक पहुँच पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे पेट्रिफिकेशन टूल की हिस्ट्री और इन सभी चीज़ों का राज।
तो इन सब रहस्य से पर्दा हटेगा इसके नेक्स्ट सीजन के साथ, जहाँ हम वेट करेंगे इसके नेक्स्ट सीजन का। तो खैर आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे आने वाले सीजन्स में, और क्या होगा आगे डॉक्टर स्टोन की सीरीज में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।